जम्मू कश्मीर पुलिस है तो मुमकिन है। हर काम के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता लेना सरकार की मजबूरी हो गई है, ऐसा लगता है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा, उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर हम लोग लगवा रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, हमें हो सकता है पुलिस की जरूरत पड़े। यानी जो काम बिजली विभाग का है और जिस काम को केवल और केवल बिजली विभाग के कर्मचारियों को करना चाहिए, वो काम भी अब जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से होगा। और दूसरी तरफ बारामुल्ला के एक तहसीलदार हैं, उन्होंने तहसीलदार डांगरपुरा, उन्होंने कल एक ऑर्डर निकाला और ये ऑर्डर है नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स। ये आप ऑर्डर देख सकते हैं, मेरे हाथ में है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स। अब इसमें नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर में क्या कहा गया है, ये ऑर्डर पहले आपको समझा देता हूं, फिर पूरा मामला आपको बताता हूं। इस ऑर्डर में कहा गया है कि हायर अथॉरिटीज ने हमें जमाबंदियों की डिजिटाइजेशन का काम सौंपा है वार फुटिंग बेसिस पर, यानी जंगी पैमाने पर हमको जमाबंदियों की डिजिटाइजेशन करनी है। अच्छा काम है, सरकार कर रही है। उसके बाद ये कहते हैं कि तहसीलदार के दफ्तर ने एक ऑर्डर इशू किया 23 जून 2022 को। एजुकेशन विभाग से यह कहा गया कि अगर आपके पास कंप्यूटर की जानकारी वाले कुछ कर्मचारी हैं जो तहसील डांगरपुरा में आते हैं, तो उन्हें जो है उनकी डेपुटेशन के लिए कहा गया, यानी स्कूल एजुकेशन विभाग से कहा गया कि आप हमें वो कर्मचारी दे दीजिए जिनको कंप्यूटर की जानकारी हो। उसके बाद यह कहा गया कि जितने भी हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कंप्लाई करना है, उन लोगों ने कंप्लाई किया इस ऑर्डर को, यानी बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के हेडों ने जब ये ऑर्डर उनके पास गया, इस ऑर्डर को माना, सिवाय प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बोटेंगू डांगरपुरा उन्होंने इस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की। उसके बाद आगे लिखा जाता है कि प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बोटेंगू को टेलीफोनिकली और उसके अलावा जेडीओ डांगरपुरा के जरिए भी उन्हें मुतला किया गया कि आप तहसीलदार के दफ्तर को अटेंड करें, लेकिन उन्होंने लैकडाइस्कल अप्रोच दिखाई और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। यानी मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर इशू किया था उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की, इस ऑर्डर को नहीं माना। इसलिए मैं मलिक आसिफ अहमद, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार डांगरपुरा, मैं वारंट इशू करता हूं और डीओ पुलिस पोस्ट बारपुरा को डायरेक्ट करता हूं कि आप प्रिंसिपल साहब को जो है मेरी कोर्ट में 24 जून 2022 को प्रिंसिपल साहब को मेरी कोर्ट में फौरन पेश करें। यह ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार डांगरपुरा का। इस ऑर्डर के आने के बाद और जम्मू कश्मीर +2 लेक्चरर्स फोरम ने ट्विटर पर ट्वीट किया और उन्होंने इस ऑर्डर को लेकर नाराजगी का और गुस्से का इजहार किया और उन्होंने यह कहा कि ये जो ऑर्डर इशू किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, यह ऑर्डर सही नहीं है। उनको प्रिंसिपल को अपने दफ्तर में नहीं बुलाना चाहिए था, इस तरीके से पुलिस के जरिए अपने दफ्तर में नहीं बुलवाना चाहिए था। और उन्होंने गुजारिश की है डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला सैयद सहरिश को कि आप फौरन इस मामले का संज्ञान लें और तहसीलदार डांगरपुरा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, यह उन्होंने मांग की है। मैंने इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद और जम्मू कश्मीर +2 लेक्चरर्स ने जो ट्वीट किए थे उन ट्वीटों को पढ़ने के बाद फौरन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार डांगरपुरा से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार यह मामला क्या है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमें कोई काम सौंपा है, उस काम के लिए मैंने एक ऑर्डर इशू किया, जो ऑर्डर मैंने इशू किया उस ऑर्डर की कंप्लायंस बाकी तमाम प्रिंसिपलों ने की, लेकिन एक प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बोटेंगू डांगरपुरा, इन्हें मैंने पहले टेलीफोन किए, 2-3 बार जब मैंने टेलीफोन किए इन्होंने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने जेडीओ डांगरपुरा के जरिए इनको मैसेज भिजवाया, मैसेज भिजवाने के बावजूद ये मेरे दफ्तर में नहीं आए। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ये कहा कि उसके बाद मैंने वहां पर जो नजदीकी पुलिस पोस्ट है उनको कहा कि आप इनको कहिए मेरे दफ्तर में आने के लिए, उसके बावजूद ये नहीं आए। जब ये नहीं आए उसके बाद जाकर मैंने ये ऑर्डर निकाला। इस ऑर्डर के निकालने के बाद लोगों ने उन्हें सूचित किया और उसके बाद जाकर उनके मुताबिक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बोटेंगू तहसीलदार डांगरपुरा के दफ्तर में गए, उन दोनों की जो बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहा उन्होंने कि मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर स्पेयर नहीं है, मेरे वहां काम बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद उनके मुताबिक मामला खत्म हो गया, लेकिन मामला अब तूल पकड़ गया है। एजुकेशन विभाग के जिन भी कर्मचारियों से मेरी बात हुई वो गुस्से में है, नाराजगी में है।
जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया इसी बारामूला डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने जो एजुकेशन विभाग में काम करते हैं। मैंने जब उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि ये जो मामला कल बना इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि जहां तक प्रिंसिपल का ताल्लुक है, किसी प्रिंसिपल को अपने दफ्तर में इस तरीके से बुलाना और उसके लिए वारंट इशू करना, उसके लिए पुलिस को इंटरवीन करने के लिए कहना, यह गलत है, यह ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा इसका मतलब यह हो गया कि कल जो एजुकेशन विभाग का काम नहीं है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो काम भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिया जा रहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट वो काम करने के लिए तैयार भी है। लेकिन अगर इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डराएगी, धमकाएगी, पुलिस का इस्तेमाल करेगी, तो एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को भी सोचना होगा कि आखिरकार हुकूमत जो जिस काम के लिए उनको एम्प्लॉय करती है, वो काम उनसे लिया नहीं जाता, और वो काम अगर लिया भी उनसे जा रहा है और उसके बाद स्कूल के रिजल्ट थोड़े खराब आए, कुछ हो, तो फौरन गाज गिरती है टीचरों के ऊपर, मास्टरों के ऊपर, लेक्चररों के ऊपर, प्रिंसिपलों के ऊपर। और उसके बाद सरकार सारे काम भी लेना चाहती है और उसके बाद पुलिस के जरिए एक प्रिंसिपल को जो रैंक में, जो ग्रेड में तहसील मजिस्ट्रेट से बहुत ऊपर है, उसे इस तरीके से बुलाना, ये प्रिंसिपल के साथ ज्यादती हुई है, ये बात उन्होंने कही। हालांकि इस मामले में तहसीलदार साहब का साफ तौर पर यह कहना था कि मामला खत्म हो चुका है, मेरी बात प्रिंसिपल साहब से हो चुकी है और जो कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई हैं। लेकिन इस ऑर्डर का निकालना और पुलिस को मुतल्ला करना और पुलिस से यह कहना कि आप जाकर बुलाकर लाइए प्रिंसिपल को, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि हर आदमी को जम्मू कश्मीर में लगना शुरू हो गया है कि एकमात्र तरीका जो है काम करवाने का यह है कि हर काम जब आपको लगता है कि नहीं होगा, फौरन पुलिस को इत्तला कर दीजिए, पुलिस वाले आएंगे और यह काम होगा। क्या हम एक पुलिस स्टेट बन चुके हैं? क्या सारा काम जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी? आतंकवाद से भी जम्मू कश्मीर पुलिस लड़े, अलगाववाद से भी जम्मू कश्मीर पुलिस लड़े, अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, इसको सिक्योरिटी भी पुलिस प्रोवाइड करे, बिजली के मीटर भी पुलिस लगवाए, अन्य बाकी बहुत सारे काम वो हैं जो पुलिस करती है। क्या अब पुलिस ये काम भी करेगी कि एक तहसीलदार साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होती और उस नॉन कंप्लायंस के लिए तहसीलदार साहब प्रिंसिपल को अपने दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहते हैं? और क्या वजह है, क्या जरूरत है एक प्रिंसिपल को तहसीलदार के दफ्तर में खड़ा होने की? क्या तहसीलदार साहब प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते थे? क्या तहसीलदार साहब अपने दफ्तर से प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुंचकर, क्योंकि गुजारिश आप कर रहे हैं, आपको मुलाजिम की जरूरत है, प्रिंसिपल को मुलाजिम की जरूरत नहीं है, ये उन लोगों का कहना है जो लोग सिस्टम को समझते हैं। वो ये कहते हैं आज प्रिंसिपल को बुलाया गया है, कल पुलिस के जरिए लेक्चररों को बुलाया जाएगा, परसों पुलिस के जरिए मास्टरों को बुलाया जाएगा। और एक सवाल और जो स्कूल एजुकेशन विभाग के ये कर्मचारी पूछ रहे हैं, जमाबंदी की डिजिटाइजेशन हो रही है, ये काम जिस समय हम स्कूल एजुकेशन विभाग में आए थे हमको ये तो कहा ही नहीं गया था कि आपको जमाबंदियां भी डिजिटाइज करनी होंगी। जब हम स्कूल एजुकेशन विभाग में आए हमको तब ये तो कहा ही नहीं गया था कि सेंसस भी आप ही को करना होगा। जब हम स्कूल एजुकेशन विभाग में आए थे तब तो हमको नहीं कहा गया था कि इलेक्टोरल रोल्स की जब रिवीजन होगी वो रिवीजन भी आप करेंगे। जब हम स्कूल एजुकेशन विभाग में आए थे वैक्सीनेशन आप लोग करेंगे, ये तो हमें कहा ही नहीं गया था। जब हम स्कूल एजुकेशन विभाग में आए थे उस समय हमें यह नहीं कहा गया था कि कोविड-19 को लड़ने के लिए जब टीमें तैयार होंगी और उन टीमों का हिस्सा भी सरकारी मुलाजिम होंगे और बड़ी तादाद में स्कूल विभाग के कर्मचारी होंगे। जिस समय हम स्कूल विभाग में आए थे हमको उस समय यह तो कहा ही नहीं गया था कि स्कूल एजुकेशन के विभाग के कर्मचारियों का काम होगा स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब यह हो गया कि आप कोई भी सर्वे करना चाहते हैं वो सर्वे जो है स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी करेंगे। सेंसस से लेकर जमाबंदियों की डिजिटाइजेशन तक सब कुछ मास्टरों, लेक्चरों, टीचरों और प्रिंसिपलों के से करवाने के बाद स्कूल एजुकेशन विभाग के एक प्रिंसिपल को इस तरीके से वारंट इशू करना और उसे यह कहना कि आप फौरन मेरे दफ्तर में हाजिर हो, साफ तौर पर यह दर्शाता है सिस्टम को यह लगता है कि स्कूल एजुकेशन विभाग जो है, स्कूल एजुकेशन विभाग के जो कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल लेवल पर भी जो ऑफिसर बैठा हुआ है उस ऑफिसर की कोई ताकत नहीं है, उस ऑफिसर के पास कोई पावर्स नहीं है, कुछ नहीं है। प्रिंसिपल को कोई भी अपने दफ्तर में बुला सकता है। आप हिसाब लगाइए कि प्रिंसिपल के दफ्तर में पुलिस का इंस्पेक्टर जाकर उसे कहता है चलिए जनाब तहसीलदार साहब ने आपको बुलाया है। क्या इस तरीके से सिस्टम चलेगा? क्या ये तरीका सही है? मजिस्ट्रेट की पावर है, मजिस्ट्रेट की ताकतें हमें भी समझ है, लेकिन हमको यह भी मालूम है जब हालात खराब होते हैं लेक्चररों को मजिस्ट्रेट की पावरें दी जाती हैं, लेक्चरर को मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है। प्रिंसिपल
लेक्चरर से 2 पायदान ऊपर है, क्योंकि लेक्चरर के बाद आप सीनियर लेक्चरर बनते हैं, सीनियर लेक्चरर बनने के बाद जाकर आप जो है प्रिंसिपल बनते हैं। तो जो प्रिंसिपल 2 पायदान ऊपर है लेक्चरर से, जिस लेक्चरर को मजिस्ट्रेट की ताकतें कई बार दी जाती हैं, नायब तहसीलदार को किसी वक्त मजिस्ट्रेट की पावरें दी जाती हैं, और कई इलाकों में उससे छोटे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार इंचार्ज मजिस्ट्रेट बनाकर भेजती है। तो मुझे बताइए, इस तरीके से प्रिंसिपल को अपने दफ्तर में बुलाना, और सिर्फ इसलिए बुलाना क्योंकि आपको कंप्यूटर की जानकारी वाला एक सरकारी कर्मचारी चाहिए, जिस सरकारी कर्मचारी को आप जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, यह किस हद तक सही है? जरा सोचिए, अगर इस तरीके से सिस्टम चलने लगे कि हर काम के लिए आप पुलिस का इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब यह हो गया कल तो बीएसएनएल के बिल लोगों के नहीं भरे जा रहे होंगे, तो लोग कहेंगे जनाब वहां पर भी पुलिस के कर्मचारियों को लगा दीजिए ताकि लोग जो है बिल देना शुरू कर दें। बिल की वसूली के लिए भी हो सकता है कल पुलिस का इस्तेमाल किया जाए। इतना ज्यादा पुलिस का इस्तेमाल करने की आखिरकार जरूरत क्या है? पुलिस आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ रही है जम्मू कश्मीर में। पुलिस के पास इससे और ज्यादा जिम्मेदारी वाले काम है। जम्मू में आज भी खबर सांबा से आई है चोरी की, जम्मू में खबर आ रही है चोरी की। क्या कश्मीर में चोरियां नहीं हो रही? क्या कश्मीर में आतंकवाद का खतरा नहीं? क्या टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला नहीं है? और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह, अगर टीचर मास्टर करेंगे डिजिटाइजेशन, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आपका परफॉर्मेंस अच्छा कौन करेगा? और ऊपर से सरकार ने तो एक नई चीज सामने लाई है। वो नई चीज सरकार ने सामने ये लाई है कि वो प्राइवेट स्कूल जो काचराई लैंड के ऊपर, स्टेट लैंड के ऊपर है, उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर करना है सरकार ने। लगभग कोई 150 के करीब स्कूल हैं, 150-160 के करीब स्कूल हैं। 160 स्कूलों को आप अपने अंदर लेना चाहते हैं, 160 स्कूलों की मैनेजमेंट को आप अपने साथ करना चाहते हैं। 160 स्कूलों के उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और उसके बाद साल के बाद जब आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तो जरा मुझे बताइए, साल के बाद आपका रिजल्ट ठीक नहीं आता तो आप ठीकरा किसके सर पे फोड़ते हैं? इसी टीचर के ऊपर, इसी मास्टर के ऊपर, इसी लेक्चरर के ऊपर, जिससे आप काम जो ले रहे हैं, काम लेते वक्त आपको ख्याल नहीं रहता कि यह बेचारा परफॉर्मेंस कहां से देगा। जब हम साल में 4-5 से लेकर 6 महीने तक इसको सरकारी उन कामों में व्यस्त रखते हैं जो काम इसके हैं ही नहीं, और उसके बाद बाज़ाब्ता वारंट इशू करके कहते हैं, एक प्रिंसिपल को, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को कहा जाता है कि आप फौरन मेरी कोर्ट में पेश हो, और उन्हें नहीं कहा जाता, पुलिस को कहा जाता है कि उनको लाइए मेरी कोर्ट में पेश करिए। किस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज के लिए कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, सिर्फ इस चीज के लिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले कुछ कर्मचारियों की जरूरत थी। उसको लेकर वो प्रिंसिपल साहब से फोन पर बात करना चाहते थे। प्रिंसिपल साहब ने फोन पर बात नहीं की तो जनाब ने फौरन पुलिस भेज दी। अब एक और ऑर्डर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 18 जनवरी 2022 प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन विभाग बीके सिंह ने एक ऑर्डर इशू किया। उन्होंने यह कहा कि स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को कोविड-19 के लिए, इलेक्शन के काम के लिए जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर और डिप्टी कमिश्नरों ने इन तमाम लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है। उन्होंने कहा 10 दिसंबर 2021 को इन तमाम जितने भी टीचिंग स्टाफ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो डिप्लॉय किया गया है, अटैच किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए, उसे कैंसिल कर दिया। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन ने 28 दिसंबर 2021 को कुछ गाइडलाइंस इशू की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि डिप्लॉयमेंट 3 महीने के लिए होगी। एक स्टाफ मेंबर से ज्यादा सिंगल स्कूल से डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट जो है नॉन रिपीटेटिव स्टाफ मेंबर की होगी, एक बार जिसको डिप्लॉय करेंगे दूसरी बार नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि डिप्लॉयमेंट ऑर्डर की डिटेल्स, नाम, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डेजिग्नेशन स्टाफ मेंबर का स्कूल एजुकेशन विभाग को भेजा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन को भेजा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अलग अलग डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा से रिक्वेस्ट की कि भाई इलेक्शन के काम के लिए हमको टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, तो ताकि इलेक्शन का काम जो है वो स्मूथली चल सके। ठीक है। तो इसलिए उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कहा एचओडीज को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को, कि आप क्या करें कि कोई भी टीचिंग स्टाफ 3 महीने से ज्यादा इलेक्शन ड्यूटी पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में नहीं रहेगा और ये नॉन रिपीटेटिव बेसिस पर होगा, और बाकी जो भी गाइडलाइंस डिजास्टर मैनेजमेंट इशू करेगा। ये ऑर्डर बीके सिंह का है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन विभाग का। क्या इस ऑर्डर की जानकारी निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बिल्कुल अंत में, क्या पुलिस से ही अब सारे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल काम होंगे? अगर यह है तो मेहरबानी करके एक आम ऐलान करवा दीजिए
और आम जनता को यह कहिए कि अगर आपकी सड़क नहीं बनती, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो फौरन एफआईआर लिखवाने के लिए थाने जाइए, क्योंकि अब इन डिपार्टमेंटों में आपके मसलों का हल होने वाला नहीं, हल होगा पुलिस थाने में जाकर।